सुबह का सूरज एक पहाड़ी गांव को सुनहरी रोशनी में नहलाता है जब आरव और उसके पिता खेत में बीज बोते हुए हंसी बांटते हैं। आरव का चेहरा पसीने से चमक रहा है, लेकिन उसकी आंखों में युवा ऊर्जा की चमक है। उसकी आत्मा श्रम के बोझ से मुक्त है। उसकी मां की आवाज गूंजती है, आरव, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। वह अपने पिता को गले लगाता है, फिर खुशी खुशी निकल जाता है। आरव पुरानी किताबों को अपने थैले में उछालते हुए, एक धुन गुनगुनाते हुए धूल भरे पहाड़ी रास्ते पर तेजी से चलता है। स्कूल में आरव अपनी पुरानी बेंच पर बैठ जाता है। सहपाठियों को नई किताबों और चमकदार जूतों के साथ देखता है। कर्ण ताना मारता है, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? तुम भी अपने पिता की तरह किसान ही बनोगे। लेकिन आरव की आंखों में दृढ़ संकल्प भर जाता है। अपने छोटे से कमरे में आरव मिट्टी के दिए की टिमटिमाती रोशनी में पड़ता है। रात का अंधेरा बाहर घर को ढंक लेता है। उसकी मां उसे प्यार से खाना परोसती है, जबकि उसके पिता पास ही खड़े उसे देख रहे हैं। मध्यम रोशनी में एक खामोश पहरेदार की तरह आरव का चेहरा एकाग्रता और भविष्य के सपनों की चमक से उकेरा हुआ अभी भी उसकी किताब में डूबा हुआ है। बच्चों की हंसी के खुशनुमा शोर के बीच युवा आरव सिर झुकाए बैठा है, जो चोटिल उदासी की एक खामोश तस्वीर है। उनके चेहरे पर ताजे घावों और गहरी उदासी के निशान थे, लेकिन वह दुनिया के सामने एक ढाल की तरह भावहीन बने रहे। जैसे ही कक्षा समाप्त होती है, वह चुपचाप अपनी किताबें इकट्ठी करता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो उसके दर्द का एक मूक प्रमाण है। आरव अपनी पढ़ाई में तल्लीन होकर अपनी मेज पर झुक जाता है। शांत कमरा एक दीपक से रोशन होता है। उसकी मां राधा धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। उसकी आवाज नरम है, सब ठीक है मेरे बेटे। राधा की आंखों में स्नेह से चमक आ जाती है जब वह शक्ति के शब्द कहती है, लोग आज तुम पर हंस सकते हैं, लेकिन एक दिन वे तुम्हारा सम्मान करेंगे। रात के शांत अंधेरे में डूबे एक गांव में आरव की विनम्र खिड़की से एक अकेली अटल रोशनी टिमटिमाती है। अंदर आरव किताबों और नोट्स के किले से घिरा अपनी मेज पर झुका हुआ है। उसकी आंखें नींद रहित जुनून से जल रही हैं। उसका भविष्य अधर में लटका हुआ है, जो उस छात्रवृत्ति परीक्षा पर टिका है जिसके लिए वह अथक समर्पण के साथ तैयारी कर रहा है। एक साधारण से बैठक कक्ष में आरव सावधानी से एक लिफाफा खोलता है। उसके माता पिता के चेहरों पर उम्मीद और स्पष्ट चिंता का मिश्रण दिखाई देता है। आरव की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं जब वह छात्रवृत्ति की खबर पढ़ता है। कमरे में एक खामोश जीत गूंज उठती है। वह अपने माता पिता को गले लगाता है। उसके आम तौर पर शांत रहने वाले पिता की आंखों में दुर्लभ गहरी गर्व की चमक आ जाती है। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे। अपने हॉस्टल के कमरे में आरव खुली किताबों के बीच बैठा है। उसके चेहरे पर उदासी भरी थकान छाई हुई है। चमकीली शहर की रोशनी और आवाजें खिड़की से छनकर आ रही हैं, जो उसकी शांत गांव की यादों के बिल्कुल विपरीत है। वह अपनी मां के शब्दों को याद करता है, बस कड़ी मेहनत करते रहो, और उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत होती है। आरव एकाग्रता का प्रतीक कॉलेज पुस्तकालय में अपनी पाठ्य पुस्तक में तल्लीन है। आत्मविश्वास और जिज्ञासा से दमकते चेहरे के साथ आरव अपने प्रोफेसर के साथ जीवंत चर्चा में लगे हुए हैं। उसके शिक्षक प्रशंसा के साथ देखते हैं। आरव के उल्लेखनीय परिवर्तन और शैक्षणिक प्रतिभा को स्वीकार करते हैं। धूल भरी सड़क पर सूरज तप रहा है और फटे कपड़ों में एक छोटा आरव गांव के स्कूल की ओर चल रहा है। बड़े लड़के इशारा करके हंसते हैं। उनकी क्रूर ताने हवा में उड़ती हैं, लेकिन आरव की निगाहें स्कूल पर टिकी रहती हैं। आरव की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक चमकती है। खुद से एक खामोश वादा उनके शब्दों को नजरअंदाज करते हुए अपने दफ्तर में आरव अपने लैपटॉप पर झुका हुआ है। नीली रोशनी उसके चेहरे पर एकाग्रता और थकान का एक स्पष्ट चित्र बना रही है। एक शांत गांव की एक पुरानी धुंधली तस्वीर उसकी मेज पर रखी है, जो उसके अतीत का एक मूक मार्मिक लंगर है। दृश्य अथक परिश्रम
और एक सपने की अदम्य खोज की गवाही देता है जो उसके थके हुए चेहरे की हर रेखा में अंकित है। गर्म धूप में नवनिर्मित स्कूल की इमारत चमक रही है। बच्चे उत्साह से भरे चेहरों के साथ अंदर आ रहे हैं। एक लड़का जिसने कभी आरव का मजाक उड़ाया था, वह उससे ईमानदारी से माफी मांगता है। मुझे तुम्हारा मजाक उड़ाने का अफसोस है, आरव मुस्कुराता है। उसकी आंखों में गर्व और संतोष छलकता है जब वह जवाब देता है, कोई बात नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सीखते और बढ़ते रहें।